श्रीमद् भागवत 12 ज्योतिर्लिंग। परम वैष्णव ऐसे भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय इस सृष्टि रचना में प्रलय करने वाले गोपियों के ईश्वर श्री गोपेश्वर महादेव कहे जाने वाले, जो सदैव भाव प्रेम और भक्ति के रस से सराबोर रहते हैं, ऐसे देवाधिदेव महादेव श्री शिव शंकर जी की कथा हम सब श्रवण कर रहे हैं। शिव जी के चतुर्थ अवतार जो ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में हुए हैं, उसका ऐलान करते हुए श्री सूत गोस्वामी कहते हैं, ओंकार परमेशानो धृत शंभो परात्मनः अवतार चतुर्थो ही भक्ताभीष्ट फल प्रदः। ओंकार परमेशानो, ओंकार और परमेश जिनके दो नाम हैं, ओंकार और परमेश नाम से धृत शंभो परात्मनः, परात्मन शंभो शिव जी ने धारण किया यह अवतार। कौन सा अवतार? ओंकारेश्वर महादेव और परमेश महादेव, ये दोनों को एक ही ज्योतिर्लिंग में गिना जाता है। फिजिकली दोनों अलग हैं, एक ही स्थान पर हैं, कथा में हम सुनेंगे, लेकिन ओंकार और परमेश ये दो नाम से शिव जी का चतुर्थ ज्योतिर्लिंग रूपी अवतार। कहते हैं अवतार चतुर्थो ही, ये चतुर्थ अवतार हुआ किस लिए? भक्त भीष्ट फल प्रदः, अपने भक्त के अभीष्ट माने मन चाहे फल प्रद, फल को प्रदान करने के लिए, अपने भक्त के मन चाहे फल, मन चाहे वरदान को देने के लिए शिव जी का ओंकार और परमेश नाम से चतुर्थ ज्योतिर्लिंग का अवतार हुआ। इसके विषय में कहते हैं, विधिना स्थापितो भक्त्या स्वलिंगात पार्थिवात मुने, विधि पूर्वक भक्त्या, भक्ति के द्वारा, मतलब भक्तिमय हृदय से और विधि पूर्वक स्वलिंग पार्थिवात मुने, हे मुने इस लिंग की स्थापना की गई। प्रादुर्भूत महादेवो विंध्य काम पूरक, यह शिवलिंग प्रादुर्भूत प्रकट हुए क्यों? जैसे हम कहते आए हैं, वैसे तो सबके लिए हैं, लेकिन प्रकट करने का मूल कारण कौन बन गया? विंध्य कामक पूरक, प्रकट करने का मूल कारण हो गया विंध्याचल पर्वत। अब जब विंध्याचल पर्वत आता है तो राधा रानी तो सामने आ ही जाएगी। श्रीमती राधा रानी के पिता श्री वृषभानु बाबा और माता कीर्तिदा, और वृषभानु बाबा और कीर्तिदा देवी को श्रीमती राधा रानी की प्राप्ति कहाँ से हुई? रावल में यमुना से। यमुना में बहुत सुंदर तेजस्वी सोने की समान चमचम चमचम चमकता हुआ वह कमल बहते हुए आ रहा था, और उस कमल से कीर्तिदा माता को श्रीमती राधा रानी की प्राप्ति, और जैसे ही उनको हाथों में लिया उनके स्तनों से दूध चूने लगा। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और समझ में आ गया कि ये स्वयं कीर्तिदा देवी के लिए ही कन्या का जन्म हुआ। लेकिन उस यमुना में श्रीमती राधा रानी बहते हुए आ रही थी। उनका प्रथम जन्म विंध्याचल पर्वत के वहां हुआ था। ये उसी विंध्याचल की बात हो रही है, विंध्याचल। अब विंध्याचल भी, ये विंध्याचल को थोड़ा सा है,
विंध्याचल के भाई है हिमालय। ये पर्वत भी भाई बहन सब होता है वहां पर भी। हिमाचल और विंध्याचल दोनों सगे भाई है। जब शिव जी का विवाह हिमाचल की कन्या पार्वती के साथ हुआ तो हिमाचल के भाई विंध्याचल थोड़े से कंपटीशन में उतर गए। बोले मेरे भाई का दामाद देवाधि देव महादेव, बड़े बड़े देवता उनके चरणों में झुकते हैं। होते ना, भले सगा भाई भी क्यों ना हो, थोड़ा बहुत तो कंपटीशन का भाव जीव है, होता ही है। तो विंध्याचल के मन में हुआ कि मेरे भाई को इतना बड़ा दामाद मिला, मुझे उससे भी बड़ा दामाद होना चाहिए। समाज में लोग जब बैठे तो कहे कि नहीं, विंध्याचल ने खोजा है। विंध्याचल ने बहुत बड़ी तपस्या की और तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया और वरदान मांगने को कहा तो कहे कि मुझे मेरे भाई हिमालय से भी बड़ा दामाद चाहिए। अब हिमाचल के दामाद से बड़ा दामाद मतलब शिव जी से बड़ा तो अब एक ही बचता है और वो है कृष्ण। तो मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि तेरा दामाद कृष्ण बनेगा तो तेरी ये वरदान, ये इच्छा पूर्ण होगी। बोले ठीक है, तुम्हारे घर पर एक ऐसी कन्या का जन्म होगा जिसका विवाह कृष्ण के साथ होगा और जो कृष्ण हिमालय के जो दामाद हैं शिव जी उनसे भी बड़े, वो भी उनकी पूजा करता है। और फिर आगे चलकर आप सब जानते हैं विंध्याचल के वहाँ 9 कन्या का जन्म हुआ और कंस ने पूतना को भेजा था और पूतना वह 9 कन्या को आकाश में लेकर उड़ी और यहाँ विंध्याचल यज्ञ करने लगे। यज्ञ के प्रभाव से पूतना की शक्ति क्षीण होते गई, एक एक कन्या गिरती गई। वहाँ ब्रज में अलग अलग गांव में थोड़े थोड़े अंतर पर ये 8 कन्या गिरी और ये 9वीं कन्या श्रीमती राधा रानी यमुना में गिरी और फिर यमुना में बहते हुए कीर्तिदा और वृषभानु बाबा को राधा रानी की प्राप्ति हुई। कुल मिलाकर ये उस विंध्याचल की बात हो रही है। महादेव के चतुर्थ ज्योतिर्लिंग को प्रगटाने वाले कौन थे? विंध्याचल, जिसका यहाँ जिक्र हो रहा है। सो प्रादुर्भूतो महादेव, महादेव प्रादुर्भूत हुए किसके लिए? विंध्य काम पूरक, विंध्याचल की इच्छा को पूर्ण करने के लिए महादेव का ये ओंकारेश्वर चतुर्थ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। और महादेव प्रकट हुए, विंध्याचल की कामना पूर्ण किए और जब वो जा रहे थे तो क्या हुआ? देवे सम प्रार्थितस तत्र, देवता नीचे उतरे और देवताओं ने महादेव को रोका कि अब आप आ ही गए हो तो वापस मत जाइए। यत्र द्विधा रूपेण संस्थित, प्रभु आप यहीं पर स्थित हो जाइए और यहाँ स्थित होकर भुक्ति मुक्ति प्रदो लिंगो रूपे वे भक्त वत्सल, हे भक्त वत्सल भगवान आप यहाँ रहकर लोगों को भुक्ति मुक्ति ये सारे फल प्रदान करो, आप मत जाओ। देवताओं ने प्रार्थना की और देवताओं की प्रार्थना से शिव जी रुक गए और कहते हैं प्रणवेश चैव ओंकार नामासित लिंग उत्तम। देखिए 12 ज्योतिर्लिंग है और उन 12 ज्योतिर्लिंग के जो 12 नाम है उन 12 नामों में सबसे उत्तम नाम इस ज्योतिर्लिंग का है ओंकारेश्वर। सूत जी कहते हैं क्यों? क्योंकि प्रणव में ओंकार नाम वाला ये जो शिवलिंग है उत्तमम, प्रणवश्चैव ओंकार नामासित लिंग उत्तमम। सो प्रणव में ये ओंकार उत्तम है, इसलिए उत्तम इस ओंकार नाम वाला जो शिवलिंग है इसलिए उनको उत्तम माना जाता है। और साथ ही साथ दूसरी लाइन में परमेश्वर नामासित पार्थिवश्च मुनीश्वर। आपकी जानकारी के लिए ये ओंकारेश्वर महादेव जो है ना, ये तो पूरा पर्वती है जहां पर महादेव प्रकट हुए। पूरे पर्वत को ही ओंकारेश्वर कहते हैं, पूरा पर्वती लिंग के आकार का है। और फिर उस पूरे पर्वत की भी परिक्रमा होती है, आपकी जानकारी के लिए, पूरे पर्वत की। लेकिन उस पर्वत में एक पार्थिव शिवलिंग की स्थापना हुई, उसका नाम हुआ परमेश्वर, जो आप नीचे देख सकते हैं। परमेश
सो परमेश्वर नामासीत पार्थिवश्च मुनीश्वर। तो यहां दो चीज है, मतलब आपको समझना होगा। शिवजी जिस पर्वत पर प्रकट हुए वो पूरा पर्वत ही ओंकारेश्वर महादेव है, और फिर उस पर्वत में एक शिवलिंग है, पार्थिव शिवलिंग, उसे परमेश्वर महादेव कहते हैं। तो इस प्रकार से चतुर्ज्योतिर्लिंग में ये दो बातें हैं। और फिर अंत में कहते हैं भक्त्याभीष्ट प्रदो ज्ञेयो योपी दृष्टोर्चितो मुने। भक्त के अभीष्ट को पूर्ण करने वाले श्री महादेव ओंकारेश्वर महादेव को यदि कोई दृष्टो, कोई देखता है, और अर्चितो, यदि कोई ओंकारेश्वर महादेव की अर्चना करता है, तो ज्योतिर्लिंगे महादिव्ये वर्णिते ते महामुने। और इस ज्योतिर्लिंग का जो वर्णन करता है उसके उस भक्त की सारी अभिष्ट, सारी कामना पूर्ण हो जाती है। अपने भक्तों को मन चाही सारी वस्तु प्रदान करते हैं श्री ओंकारेश्वर महादेव। सो इस प्रकार सूत जी ने चंद श्लोकों में ओंकारेश्वर महादेव का परिचय दिया। अब अनेक श्लोकों में कथा है, यथा समय हम इस कथा को श्रवण करें, लेकिन किस प्रकार से, किस सिचुएशन में महादेव धरती पर आए और फिर यहीं पर रुक गए और नाम हुआ ओंकारेश्वर महादेव और परमेश महादेव। ये कथा प्रारंभ होती है श्री नारद मुनि से। इस कथा में नारद मुनि का बहुत बड़ा रोल है। नारद जी को तो आप बहुत बड़ी विभूति, नारद नारद है, और हमें तो प्रसन्नता इस बात की है कि हम उस परंपरा से हैं जिस परंपरा की तीसरी पीढ़ी में नारद है। कृष्ण से ब्रह्मा और ब्रह्मा से नारद, बिल्कुल कृष्ण ब्रह्मा और नारद, और फिर वहां से व्यास, मध्व और इत्यादि परम शिल प्रभुपाद तक पहुंचती हैं। ये जो हम लोग प्रतिदिन नाम जप कर रहे हैं ना, और भगवान के गुणगान, इसके फाउंडर आचार्य, हमारे स्टैंडर्ड जो है वो श्री नारद मुनि है। नारद मुनि के विषय में ठाकुर भक्ति विनोद ने बहुत सुंदर कहा, आस्वादन करते हैं। नारद मुनि बाजाय वीणा राधिका रमण नामे नाम यमनी उदित हय भकत गीत सामे। ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं नारद मुनि बाजाय वीणा राधिका रमण नामे। नारद जी अपने हाथों में वीणा रखते हैं। आपकी जानकारी के लिए वो वीणा जो है ना स्वयं भगवान ने दे रखी है। स्वयं भगवान ने नारद मुनि को वीणा प्रदान की है, और अपने हाथों में वीणा लेकर राधिका रमण नामे, राधा कृष्ण का नाम गाते हुए वे विचरण करते हैं। नाम यमनी उदित हय भकत गीत सामे। नारद मुनि बहुत सुंदर दूसरी लाइन में कहते हैं कि नाम यमनी, नारद मुनि जब भगवान का नाम गाते हैं तब भगवान नारद जी के सामने प्रकट होकर नाचने लगते हैं। कैसे? बोले बहुत इनविटेशन देकर किसी बड़े आदमी को घर पर नहीं बुलाते हैं, वैसे बुलाए की तरह जब नाम लिया जाता है तो बिना बुलाए ही भगवान आते हैं और नारद जी के सामने नाचने लगते हैं। अमीय धारा वरिष धन श्रवण युगल गिया। नारद मुनि जब कीर्तन करते हैं ना तो अमीय माने अमृत की धारा बहती है, और अमृत की धारा मानो वरिष धन, मानो यही है वास्तविक धन, हरि नाम के मोती, हरि नाम रूपी धन। श्रवण युगल गिया और भक्त जन साधन नाचे भरिया आपन हिया। और भक्तों के साथ हृदय भर कर भाव से वे नाचते हैं। माधुरीपुर माधव पाशी, माधुरीपुर में आसव पाशी, सॉरी आसव,
ऐसे दुनिया के लोग आसव माने शराब, लेकिन यहाँ आसव माने नशा। बोले नाम रूपी नशा श्री नारद मुनि स्वयं करते हैं और सुनने वाले को कराते हैं, और स्वयं और सुनने वाले माताय जगत जने, सबको मतवाले कर देते हैं। इसीलिए तो मैं गलत कहता हूं, सभी मस्त है यहाँ किसको संभाले, सभी मस्त है यहाँ किसको संभाल, जिन्हें देखते लड़खड़ाने लगा है, जिन्हें देखते लड़खड़ाने लगा है। મને કોઈ ભજન બનાવવાનું કે તું આવાજ બનાવો, ऐसे ही भजन में बनाऊँ મને कोई कहे नहीं ना। तो यहाँ तो सभी मस्त, वो यही बात यहाँ पर आ रही है कि माधुरीपुर माने अमृत चर्चा में आसव पाशी इस अमृत को पीकर, नाम अमृत को लेकर माताय जगत जने, पूरा जगत मतवाला हो रहा है। और जब आदमी मतवाला हो जाता तो क्या करता है? अब शिवरात्रि आ रही है, आप लोग मत पिएगा, लेकिन दुनिया के लोग भांग पीते हैं। और भांग की एक विशेषता जानते हो, मैंने तो देखी है। भांग जो घोल कर जो थोड़ा भांग पीते ना, भांग जो ज्यादा पी लेता है और वो जो पी लेता है और लास्ट में उसकी जो क्रिया है ना वही वो करते रहता है। ये रियल बात है। मतलब भांग पी ली और चढ़ गई है और वो पीते पीते वो हंस रहा है तो वो 4-5 घंटे तक वो हंसते ही रहेगा। ये नशा कुछ ऐसा है। वो रो रहा है तो बिना कारण 4-5 घंटे तक वो रोता रहेगा। गाली दे रहा है तो 4-5 घंटे तक। ये भांग का आप लोग कीजिएगा मत, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये ऐसा होता है। लेकिन नाम का नशा कैसा होता है? लास्ट लाइन में कहते हैं केवा कांदे, हरि नाम का नशा जिसे हो गया तो कुछ लोग रोते हैं, केवा नाचे, कुछ लोग नाचते हैं, और केह माते मने मने, और कुछ लोग मन मन में आनंद लेते हैं। लेकिन नाम का नशा बड़े बड़े लोगों को है। किसको? पंच बदना, 5 मुख वाले शिव जी को नाम का नशा। शिव को पता चला कि नारद हरिनाम गा रहा है, शिव जी नारद जी के पास आए तो पंचवदन नारदे धरी, नारद को पकड़ लिया और प्रेमेर सधन रोल, और नारद को पकड़कर ऐसे गोल गोल फदुड़ी फरवा मंड्या। फदुड़ी कहते समझते हैं? शिव जी ने नारद धरी, नारद को पकड़कर ऐसे प्रेमेर सदन रोल, ऐसे रोल में गोल 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 घूमने लगे। और जब कीर्तन हो रहा था, नारद मुनि जब नाम गा रहे थे तो ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी का आसन कौन सा है? दूसरी लाइन में कमलासन, कमल के ऊपर आसन में बैठते हैं। अब शिव जी तो नारद जी के साथ नाच रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के नाचने की बात नहीं आई। ब्रह्मा जी क्या बोलते? बैठे बैठे हरि बोल हरि बोल। कुछ लोग यहां भी होते ना, कुछ लोग शिव जी की तरह नाचते हैं और कुछ लोग बैठे बैठे। तो ब्रह्मा जी बैठे थे। इससे मुझे इतना, ये मेरा साइंस है, इससे मुझे इतना पता चलता है ब्रह्मा जी जो है ना मैनेजमेंट वाले आदमी है। भगवान ने ब्रह्मा को मैनेजमेंट सौंपा है ना, पूरा दुनिया का मैनेजमेंट करो। तो मुझे ऐसा लगता है मैनेजमेंट वाले ज्यादा नाच नहीं सकते हैं। बाहर बेचारों को इतना होता है, जिम्मेवारी इतनी होती है। अब ब्रह्मा के 4-4 मस्तक है, बेचारा नाचेगा भी तो माथा कैसे हिलाएगा? तो मैनेजमेंट वालों के 4 माथे होते हैं, वो सब जगह पर उनका ध्यान रखना होता है। तो वो बेचारे वो केवल अपने आसन पर बैठकर हरि बोल हरि बोल। लेकिन जिसको मैनेजमेंट नहीं, जो दास बनकर लगा है सेवा में, वो तो धोती कस कर नाचने लगता है। तो ब्रह्मा जी हरि बोल, सहस्त्र आनन, ये आवाज जो है ना पाताल में गई। नारद जी जब कीर्तन कर रहे थे, ये आवाज पाताल में गई और शेष नाग के कान में, और शेष नाग तैयार हुए, चलो हम भी चलेंगे नाचने के लिए। कृष्ण ने कहा तू रुक, तू यदि नाचने लगा तो ये ब्रह्मांड डोलने लगेगा, सब लोग गड़बड़ा जाएंगे। तो सहस्त्रानन परम सुखे, वो तो अंदर ही अंदर फिर हरि बोल गाए। सहस्त्र आनन पंच सुखे, हरि हरि बलि गाए। नाम प्रभावे मातिल विश्व, नाम रस सबे पाए। पूरे विश्व को
हाँ, आनंद आनंद कर दिया श्री नारद मुनि ने कीर्तन करते हुए। सो इस प्रकार से श्री नारद मुनि अपने हाथों में वीणा लेकर कीर्तन कर रहे हैं। और जब कीर्तन की बात आई ना, तो एक बार क्या हुआ, नारद जी तो विचरण करते हैं, ऐसे कीर्तन करते करते विचरण कर रहे थे, और एक पर्वत से दूसरे पर्वत, दूसरे पर्वत से तीसरे पर्वत, जिस पर्वत पर हनुमान जी रहते हैं, अंजनी माता, केसरी, केसरी और अंजनी, उस समय हनुमान जी बहुत छोटे थे, और नारद जी वहां से जा रहे थे और भाव में कीर्तन कर रहे थे। अब इसमें से जो वृंदावन गया है ना, वही इस बात को समझ सकता है। आप कभी वृंदावन गए हो और आप भाव में, आपके हाथ में कोई वस्तु है, या चश्मा पहना है, हाथ में मोबाइल है, और आप अपने भाव में कीर्तन करते करते जाओ, तो वो बंदर ऊपर से ऐसा आते हैं, झपट मार के आपके हाथों में से जो भी वो लेकर चले जाते हैं। ऐसा ही हुआ। आप तो जानते हैं, हनुमान जी जब छोटे थे तो बड़े शरारती थे, बड़े चंचल थे। एक बार नारद जी वहाँ से जा रहे थे, और हनुमान जी बिल्कुल छोटे से बाल हनुमान, दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है, और पेड़ पर बैठे थे, और नारद जी भाव में थे, ऐसे वीणा हाथ में लेकर हनुमान जी ये गए और नारद जी की वीणा को उठा लिया। और जैसे नारद जी की वीणा को लेकर भागे, नारद जी हनुमान जी के पीछे पीछे, बाल हनुमान छोटे से। अब तो क्या था, अब तो वानर की जात तो आप जानते हैं, कभी इस पर्वत से कभी उस पर्वत पर, ये पहाड़ वो पहाड़, नारद जी पसीने से लथपथ। अरे मेरी वीणा दे, मेरे पास कुल मिलाकर घूम फिर के एक वीणा ही तो है जिससे मैं मेरा घर काम चलाता हूं। बहुत दौड़ाया, बहुत दौड़ाया, बहुत दौड़ाया, दौड़ते 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 हनुमान जी फिर से अपना जो घर था, हनुमान जी की गुफा 100 योजन अंदर है, केसरी ऐसा वर्णन है, अब गुफा में लेकर चले गए नारद जी अंदर। और नारद जी हाँफ रहे हैं, हनुमान जी हंस रहे हैं, और अंदर से अंजनी मैया आई। हनुमंत क्या हुआ? तब नारद जी को पता चला ये इसकी माँ है। बोले क्या हुआ? क्या? ये आपके लड़के ने मेरी वीणा ले ली और मुझे इतना भगाया, इतना दौड़ाया, परेशान कर दिया। अंजनी मैया ने कहा बेटा तू इतनी शरारत करता है, साधु बाबा के वीणा इस चुरा लेता है, ले लेता है, चलो वापस दो, माफी मांगो। जब अंजनी मैया डांटने लगी तो छोटे से हनुमान जी कहते हैं, बोले माँ तुम ही तो कहती हो सत्संग करो, तुम ही तो कहते हो साधु संतों को घर पर लाओ, साधु संतों के साथ कीर्तन करो, वैसे हमारे घर पर कौन आएगा? तो मैंने सोचा जैसे तैसे वीणा चुरा कर भी संतों को घर पर लाना ठीक है। तो मैं तो माँ आपकी आज्ञा का पालन किया, साधु को घर पे लेकर आया और मैं इनके साथ कीर्तन कर रहा था। माँ ने कहा ठीक है चलो वीणा दे दो वापस। हनुमान जी ने वीणा दी। नारद जी पूर्ण टेंशन में, कहीं तोड़ तो नहीं दी, क्योंकि आप ब्रज में देखे होंगे किसी का चश्मा, किसी का मोबाइल जो गया है जब वापस आता है तो परफेक्ट नहीं आता, कुछ ना कुछ तो वो गड़बड़ हो ही जाती है। लेकिन नारद जी ने जब वीणा को देखा, तार बार सब कुछ ठीक है, यहाँ कोई डैमेज नहीं हुआ है, नारद जी खुश। लेकिन अंजनी मैया ने कहा कि मुनिवर आप घर पर आए ही हो तो अब प्रसाद लेकर जाना होगा आपको। नहीं नहीं माते मुझे जाना है, मुझे लेट हो रहा है। नहीं आपको प्रसाद लेकर ही जाना होगा, मेरे पास समय नहीं है। तो बोले एक काम कर दो, एक कीर्तन सुना दो। अब बस इतना कहना था, कीर्तन सुना दो, नारद जी को यही तो चाहिए था। लेकिन नारद जी ने सोचा कीर्तन करता हूं तो कहीं ये वीणा गिर बीर न जाए, इसलिए नारद जी ने क्या किया, अपनी वीणा को भूमि पर थोड़े से कॉर्नर में आराम से रख दिया, और फिर अब तो नारद जी और हनुमान जी दोनों कीर्तन करने लगे। ऐसा वर्णन है, ऐसा कीर्तन हुआ, ऐसा कीर्तन हुआ कि ये पूरा ब्रह्मांड, अभी आपने भजन में देखा ना, जड़ चैतन्य हो गया और चेतन वस्तु जड़ हो गई। खलखल खलखल बहने वाला पानी पत्थर के समान हो गया, और पत्थर जो थे वो पानी की तरह पिघलने लगे। कीर्तन के द्वारा पूरे ब्रह्मांड को उजागर कर दिया। जब कीर्तन समाप्त हुआ तब क्या हुआ, जिस पत्थर पर वीणा रखी थी वो पत्थर पिघल गया कीर्तन करने से, तो वीणा जो थी वो पत्थर के अंदर चिपक गई। अब नारद जी वीणा को ऐसे उठाने जा रहे हैं, लेकिन वो क्योंकि कीर्तन के कारण पत्थर पिघल गया था और वो वीणा अंदर घुस गई। तो अब निकाल में नारद जी ने कहा कि मैंने आज किसका मुंह देख लिया
सुबह ये वानर ने दौड़वाया पूरा आधा दिन, और अब कीर्तन किया तो वीणा चिपक गई। अब क्या करे, परेशान, नारद परेशान। हनुमान जी ने कहा कि ये तो बुद्धि के निदान है। बोले महाराज आपको गलत न लगे तो मेरे पास एक सॉल्यूशन है। तो तेरे पास है? बोले हाँ। बोले देखो, ये वीणा आपकी पत्थर के ऊपर मतलब घुस गई, चिपक गई, क्योंकि आपने ऐसा सदाबहार कीर्तन किया और कीर्तन के प्रभाव से पत्थर पिघला और चिपक गई। तो महाराज एक काम करो, दूसरी बार कीर्तन करो। अब दूसरी बार कीर्तन करो और कीर्तन करते हुए फिर से पत्थर पिघलेगा, मैं उखाड़ लूंगा। ये बात भी सही है। छोटे से हनुमान जी बोले अब जब कीर्तन करोगे सब ढीला पड़ जाएगा, सब कुछ पिघलेगा, तो मैं उखाड़ लूंगा और फिर आपको दे दूंगा। नारद जी ने कहा ध्यान से उखाड़ना भाई, कहीं टूट फूट न जाए, मुश्किल से वीणा मिली है। नारद जी फिर से, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण। नारद जी ने कीर्तन किया और फिर से पृथ्वी पिघली और उन्होंने निकाल दिया, नारद जी को प्रदान किया। कुल मिलाकर कहने का भाव यह है, नारद जी जहाँ जाते हैं, जब भी जाते हैं, निरंतर कीर्तन करते हुए जाते हैं। ऐसे नारद मुनि कीर्तन करते 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 विंध्याचल पर्वत पर पहुंचे हैं। विंध्यगिरी पर्वत पर नारद मुनि पहुंचे और नारद जी को देखकर विंध्याचल सामने खड़े हैं। अब विंध्याचल को देखकर नारद मुनि ने अपना मुंह बिगाड़ा। विंध्याचल ने कहा महाराज क्यों, क्या हुआ, आप हमसे नाराज हैं? नारद जी ने कहा नाराजगी इस बात की है विंध्याचल, मैं एक साधु तेरे द्वार पर आया, मुझे प्रणाम की कोई आशा नहीं है, लेकिन मैंने सुना था कि विंध्याचल बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन आज पता चला कि तुम्हारे अंदर तो विवेक ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब किसी साधु संत को देखते हैं तो उनको झुककर प्रणाम करना चाहिए। कितना भी बड़ा कोई आदमी होता है, उसके बड़प्पन की महिमा क्या है? किसी भी आदमी की बड़ाई का मीटर क्या है? जो आदमी जितना भी बड़ा होगा वो उतना झुकेगा। विंध्याचल तुम अपने आप को बड़ा मानते हो, यदि तुम बड़े हो तो तुम्हें झुकना चाहिए, तुम्हें प्रणाम करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा अष्टकम में एक बहुत सुंदर बात, एक शब्द कहा, त्रिनाद अपि सुनीचे न। हम प्रत्येक वैष्णव, प्रत्येक हरि भक्त को तृण से भी अधिक निम्न बनना चाहिए। त्रिनाद अपि सुनीच, तृण से भी अधिक नीच होना चाहिए। और उस पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपनी टीका में बहुत सुंदर बात कहते हैं कि अस्तु तस्य जड़ वस्तुत्वम तथापि तृणस्य वस्तु अभिमानम न न्याय विरुद्धम। एक बार तृण को यदि अभिमान आ जाए ना, एक बार तृण को यदि अभिमान आ जाए तो वो न्याय से विरुद्ध नहीं है, वो स्वाभाविक है। तृण को एक बार अभिमान हो जाए क्योंकि वो जड़ है और उस जड़ वस्तु को अभिमान होना स्वाभाविक है। किंतु विकृत रूपस्व ममात्र, किंतु हम जैसे जीवों को, खास करके मनुष्य और मनुष्य में किसी वैष्णव को अभिमान आ जाए, ये स्वाभाविक नहीं है। यदि किसी भक्त को अभिमान आता है तो वो तृण से भी, वो घास से भी गया गुजरा है। सबसे तुच्छ तृण माना जाता है ना, लेकिन जो अभिमानी है वो भले संसार में, समाज में उनकी मान प्रतिष्ठा हो, लेकिन वह विनम्र नहीं है, वह हम्बल नहीं है, तो वो तृण से, घास से भी गया गुजरा है। यह बात भक्ति सिद्धांत महाराज ने कही। तो विंध्याचल पर्वत कहने लगा कि भाई मुझ में कौन सी कमी है, मुझ में ऐसी क्या कमी है? बोले तुम्हारी सबसे बड़ी कमी, नारद जी कहते हैं, तुम्हारा अहंकार है। बोले अहंकार? विंध्याचल डिबेट करने लगा, नारद जी से फाइट करने लगा कि मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों झुकूं, मैंने कुछ गलत किया है, मैंने कोई गलत काम किया है तो मैं झुकूं, मैं क्यों झुकूं? और मैं सबसे बड़ा हूं तो मैं क्यों झुकूं, बड़ा आदमी क्यों झुके? तब नारद जी कहता है विंध्याचल तेरा भ्रम है, तू सबसे बड़ा नहीं है,
तेरे से भी बड़ा सुमेरु पर्वत है। अच्छा, मेरे से भी बड़ा सुमेरु पर्वत? बोले क्यों? सुमेरु पर्वत इसलिए बड़ा है क्योंकि सुमेरु पर्वत में नम्रता है, विनम्रता है। महान वही है जो झुकता है, महान वही है जो झुकता है, क्योंकि अकड़ तो मुर्दों की पहचान है। जो मुर्दे होते हैं ना, जो मर जाते हैं, वो झुकते नहीं हैं, वो बिल्कुल ऐसे अकड़ जाते हैं, वो जड़ हो जाते हैं। लेकिन जो जिंदा है, और जिंदा में भी जिनमें विवेक है, जो महान है, वो झुकता है। इसलिए तो नारद जी के साथ चर्चा हुई। विंध्याचल ने कहा तो फिर मुझे ऊंचा बनना है, मुझे सबसे ऊंचा, सबसे महान बनना है, तो मुझे क्या करना होगा? नारद जी ने कहा 2 चीज। सबसे पहले है विनम्रता, सबसे पहले है नम्रता। जब तक तुम्हारे जीवन में नम्रता नहीं होगी, तुम ऊंचे, तुम महान नहीं हो सकते। और दूसरा है भक्ति, दूसरी है भक्ति, क्योंकि नम्रता बिना भक्ति के नहीं आ सकती है। इन्होंने दृष्टांत दिया, रावण के पास कम कमी थी विंध्याचल, रावण कम महान था। कितनी बड़ी लंका, कितना बड़ा ऐश्वर्य, देवता देवी उनके आंखों के इशारों से कांपते थे, लेकिन आज भी रावण के पुतले को जलाया जाता है। राम जी ने रावण को मार दिया, लेकिन फिर भी आज भी उस रावण के पुतले को जलाते हैं। वो कम महान था, उसके पास कम संपत्ति थी। याद रहे, विंध्याचल संपत्ति से कोई महान नहीं होता, अपना घर बार बहुत बड़ा बना लेने से, सजा लेने से कोई महान नहीं होता। रावण के पास ये सब कुछ था, फिर भी आज रावण को जलाते हैं। किसी भी व्यक्ति की महानता उनकी नम्रता से होती है और उनकी भक्ति से होती है। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर कहा, कलयुग में कलो शूद्र संभव। यदि हम थोड़ा सा विचार करें ना कि इस दुनिया में सब लोग, कौन महान कौन है? बिजनेस करने वाले नृत्यांगना की तरह राह देखते रहते हैं, कौन आए, किसको माल बेचे, किसको बेचे। वो भी किसी ना किसी, मतलब कहीं ना कहीं झुकना है। जॉब करने वाले को झुकना है। दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति को कहीं ना कहीं झुकना। महान कौन? महान वो है जो अपने लिए कार्य नहीं करता, जो दूसरों के लिए कार्य करता है, जो दूसरों के लिए जीता है, जिसके हाथ दूसरों के लिए चलते हैं, जो परोपकार करता है, वही महान है। बाकी अपने लिए हम कुछ भी करे, कितना हूं करे, कोई इसमें महानता नहीं है। कलो शूद्र संभवा, ये सब शूद्र के कार्य है। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा महानता वो है कि हम दूसरों के लिए क्या करते हैं, हमने परोपकार क्या किया, ये सबसे बड़ी महानता है। तो यहां पर नारद मुनि विंध्याचल को कहते हैं कि भाई, विंध्याचल के मन में ये था कि मैं सबसे टॉप क्लास, मैं सबसे टॉप में रहना चाहिए, मैं सबसे ऊपर होना चाहता हूं। तो महान बनने के लिए क्या? बोले नम्रता होनी चाहिए। अच्छा, ये नम्रता, ये भक्ति, ये परोपकार, ये सब जीवन में लाना हो तो क्या करना चाहिए? इन्होंने कहा कि यदि ये सब जीवन में लाना हो तो ऐसे महान व्यक्ति का एसोसिएशन करना चाहिए, महान लोगों की संगति। और महान लोग कैसे होते हैं? जिस वृक्ष की डाली पर फल लगते हैं वो झुक जाती हैं। वास्तव में जो महान बनता है वो झुका हुआ होता है, वो झुकता है। तो बस अब अंत में मुझे बता दीजिए कि मुझे महान बनने के लिए इस दुनिया में ऐसा कौन महान व्यक्ति है जिसका मैं एसोसिएशन कर सकूं, जिसका मैं संग करूं, जिससे मैं महान हो सकूं? मुझे तो महान बनना है। तो ऐसा कौन है जिसके अंदर ये विनम्रता का गुण है, भक्ति का गुण है, परोपकार का गुण है, जिसके साथ रहूं, एसोसिएशन करूं और महान बनूं? तब नारद जी कहते हैं, वैसे तो बहुत सारे देवता हैं, लेकिन सभी देवों के देव महादेव है। यदि तुम महादेव की उपासना करो, शिव जी प्रसन्न हो जाए और शिव जी अपना एसोसिएशन तुमको प्रदान करे, शिव जी का साथ मिल जाए ना,
तो तुम भी महान हो जाओगे। इस प्रकार से निवेदन किया कि शिव जी के एसोसिएशन से तुम्हें, क्योंकि शिव जी वैष्णव है और किसी वैष्णव किसी भक्त की संगति करने से ही ये भक्ति प्राप्त होती है। भगवान रामचंद्र ने शबरी जी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन। लेकिन राम जी ने कहा कि ये श्रवण कीर्तन स्मरण नवधा भक्ति के पहले भी एक भक्ति है, और वो है प्रथम भक्ति संतन कर संगा। जब तक संतों का संग नहीं करोगे न भक्ति हो पाएगी, न महान बन पाएंगे। वहां भगवान ऋषभदेव ने कहा कि महत सेवा द्वार आहु विमुक्ते, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। कृष्ण भक्ति का जन्म और उनका मूल क्या है? साधु संग। और शिव जी से बड़ा वैष्णव, शिव जी से बड़ा साधु, शिव जी से बड़ा गुरु कहां प्राप्त होगा? साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु शिव जी को प्रणाम करते हुए यह श्लोक निवेदन करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख से निकला हुआ यह शब्द है, श्री नारदादे सततम सुगोप्य जिज्ञासिता ययाशु वरह प्रदाय तेभ्यो हरेर भक्ति सुख प्रदाय शिवाय सर्व गुरुवे नमो नमः। भक्तों सिचुएशन समझ रहे ना, भूमिका कि विंध्याचल को महान बनना है। नारद जी ने उपदेश दिया, बोले अब महान बनने के लिए किसका एसोसिएशन? तो कहते हैं शिव जी का एसोसिएशन करो। तो शिव जी की एक महिमा चैतन्य महाप्रभु ने कुछ इस प्रकार से प्रकट की है कि श्री नारदादे सततम सुगोप्य, सतत नारद जी आदि के द्वारा जिसकी महिमा गाई जाती है। जिज्ञासिता याशु वरह प्रदाय, जो जिज्ञासा करते हैं ऐसे जिज्ञासु लोगों को वरदान प्रदान करने वाले शिव जी। तेभ्यो हरेर भक्ति सुख प्रदाय, और अपने भक्त को हरि भक्ति का सुख प्रदान करते हैं। कौन? शिवाय, देवादिदेव महादेव। इसलिए सर्व गुरुवे नमो नमः, इसलिए शिव जी को चैतन्य महाप्रभु ने सभी के गुरु कह दिया। रामायण में भी कहते हैं शिव जी जगत गुरु। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि शिवाय सर्व गुरुवे नमो नमः, सबके गुरु है शिव जी। क्यों? क्योंकि शिव जी हरि भक्ति सुख प्रदान करते हैं, जिज्ञासुओं को वर प्रदान करते हैं, और नारद जी इत्यादि को सततम गुह्य ज्ञान प्रदान करते रहते हैं। यह है शिव जी की महिमा। आगे कहते हैं जन्मांतर सहस्त्रेषु सम आराध्य वृषध्वजम वैष्णव तत्वम लभे धीमान सर्व पाप क्षये सती। यदि कोई व्यक्ति शिव जी की आराधना करे, फिर दूसरे जन्म में शिव जी की आराधना करे, फिर कहते हैं जन्मांतर सहस्त्र, सहस्त्र जन्मों तक अच्छे से वृषध्वज कोई शिव जी की आराधना करे, फिर वह वैष्णव तत्वम लभेत, शिव जी की कृपा से वो वैष्णवत्वम प्राप्त कर लेता है। पहले तो शिवत्वम है, शिव जी की सेवा भक्ति उपासना, लेकिन जन्मांतर सहस्त्रेषु समाराध्य, अच्छे से वृषध्वज शिव जी की कोई आराधना करता है तो शिव जी की आराधना करने से क्या मिलता है? वैष्णवत्वम, जिसकी हमें बहुत आवश्यकता है। क्योंकि हम लोग वैष्णव तो हो गए, लेकिन हमारे अंदर वैष्णवत्व नहीं है। वैष्णव होना अलग है, वैष्णवत्वम होना अलग है। वैष्णव हो गए, ये धोती कुर्ता कंठी तिलक शिखा आदि करके वैष्णव तो हो गए, लेकिन वैष्णवत्व, वैष्णवों के गुण, वैष्णव जैसा होना चाहिए। कहते हैं वृषध्वजम, शिव जी की कृपा से वैष्णवत्वम लभेत, और साथ ही साथ सर्व पाप क्षये सती। ये आदि वराह पुराण का श्लोक है, यदि आप नोट कर रहे हो तो। आदि वराह पुराण में कहा गया है कि इस प्रकार
शिव जी की कृपा से वैष्णवत्व प्राप्त होता है। और एक श्लोक में बहुत सुंदर निवेदन करते हैं श्रीपाद जीव गोस्वामी, हमारे संप्रदाय के आचार्य हुए जीव गोस्वामी, जिन्होंने षड संदर्भ लिखे। तो भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी कहते हैं कि शुद्ध भक्त स्त्व एके श्री गुरो श्री शिवस्य य भगवता सहा भेद दृष्टिम तत् प्रियतम एव मन्यते। शुद्ध भक्तों का ऐसा कहना है कि गुरु और भगवान शिव ये दोनों भगवान कृष्ण से अभिन्न है। शिवस्य और गुरु यह भगवता, गुरु और शिव जी भगवान से अभिन्न है। क्यों? क्योंकि भगवान का गुरु और शिव से अत्यंत प्रेम है, और उस अत्यंत प्रेम, चौथी लाइन में कहते हैं ना, प्रियतम त्वेन, भगवान के साथ प्रगाढ़ प्रेम होता है शिव जी का, गुरुजन का, और इसलिए वो भगवान से अभिन्न है। सो है विंध्याचल, ऐसे शिव जी की यदि संगति मिल जाए तो तुम्हारा काम हो सकता है। सो इस प्रकार से कहकर नारद मुनि चले गए और यहाँ पर विंध्याचल तपस्या करने लगे। और विंध्याचल ने बहुत भारी तपस्या की, और इस तपस्या से शिव जी प्रकट हुए और प्रकट होकर उस स्थान पर खड़े रह गए और विंध्याचल को अपनी संगति प्रदान करने लगे। शिव जी ओमकारेश्वर, अमलेश्वर के रूप में वहाँ पर विराजमान हुए, और फिर वहाँ सारे देवता आए। उस समय उन दिनों दानवों ने देवताओं के राज्य को जीत लिया था, इसलिए देवता आए और ओंकारेश्वर भगवान शिव को प्रार्थना करने लगे, प्रभु आपका ओंकारेश्वर रूप में तो प्राकट्य हुआ है, लेकिन आप हम पर ऐसी कृपा करें कि हम आपकी सेवा पूजा आराधना कर सके। तब भगवान शिव का वहाँ पर पार्थिव लिंग, परमेश महादेव के रूप में पार्थिव लिंग वहाँ पर निर्माण हुआ, और देवताओं ने स्वयं उस परमेश महाशिवलिंग की आराधना की, और उसकी आराधना करने से, परमेश की आराधना करने से देवता पुनः असुरों के साथ युद्ध किए और अपना राज्य वापस प्राप्त कर लिए। तो यहाँ पर ओंकारेश्वर महादेव और परमेश महादेव की ये महिमा है कि इन्होंने विंध्याचल को अपना एसोसिएशन देकर उनको महान बना दिया, भक्त बना दिया, परोपकारी बना दिया। और परमेश ज्योतिर्लिंग ने देवताओं को शक्ति प्रदान करके असुरों से विजय करवा दिया। यहाँ शिव जी प्राकृतिक रूप से, मतलब ये जो ओंकार महादेव हैं, इसको किसी ने बनाया नहीं, ये प्राकृतिक सौंदर्य के रूप से सहज स्वतः विराजमान है। किसी भी प्रकार ओंकारेश्वर महादेव के ऊपर किसी प्रकार का घुम्मट भी नहीं है, कोई शिखर भी नहीं है। और फिर वहाँ परमेश महादेव की महाकालेश्वर जैसी मूर्ति है। उस स्थान पर बहुत सुंदर पंचमुखी शिव जी का दर्शन भी है। और आपकी जानकारी के लिए प्रति सोमवार यहाँ पर चने की दाल शिव जी को धराई जाती है। बहुत सुंदर, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये नर्मदा नदी है जिसका दूसरा नाम है रेवा नदी। यहाँ ओंकारेश्वर में, परमेश में रेवा बहती है, नर्मदा नदी बहती है। जैसे आप जानते हैं ना, शालिग्राम शिला वास्तविक प्रकट होते हैं गंडकी के तट पर, गंडकी में, ठीक उसी प्रकार बाल शिवलिंग यदि आपको चाहिए तो वो एक और मात्र एक, अब ओरिजिनल शब्द तो ठीक नहीं है, लेकिन वास्तविक शिवलिंग जो है आपको यह नर्मदा, ये रेवा नदी से ही प्राप्त हो सकते हैं, जहाँ बाल शिवलिंग की प्राप्ति होती है। फिर तो यहाँ पर ब्रह्मा जी भी आए, भगवान विष्णु भी आए और उनका भी निवास स्थान हुआ, इसलिए इस स्थान को त्रिपुर क्षेत्र कहा गया। ब्रह्मपुरी, विष्णुपुरी और रुद्रपुरी, यहाँ पर 3 पुरी है, और रुद्रपुरी में ही ओंकारेश्वर
महाज्योतिर्लिंग है। इसे ओंकारेश्वर को ओंकार मानधाता भी कहा गया, आप शास्त्रों में पढ़ेंगे। कारण यह है कि सूर्य वंश की परंपरा में महाराज यूनाश्व के पुत्र हुए मानधाता, और देवराज इंद्र ने उनको अमृत पिलाया था और फिर वो जीवित रह गए। तो मानधाता राजा की राजधानी हुआ करती थी ये ओंकारेश्वर स्थान, और उनके पुत्रों ने भी यहाँ पर अनेक वर्षों तक राज किया। तो बहुत सुंदर, इस शिवलिंग के द्वारा हमें विनम्रता की जानकारी प्राप्त होती है। हम लोग बहुत बहुत ज्ञान ग्रहण करें, बहुत बहुत भक्ति करें, ये सारे ज्ञान, ये सारे भक्ति, इनकी सिद्धि क्या है? तो इनकी एक ही सिद्धि है, विनम्रता। चाहे गुरु साधु संत की कितनी भी कृपा हो जाए और हमें भक्ति प्राप्त हो जाए, वो भक्ति तब तक नहीं टिकेगी जब तक हमारे जीवन में विनम्रता नहीं होगी। यूं तो इतिहास में अनेकों लोग भक्त हुए, भगवान की प्राप्ति करने के लिए प्रयत्न किए, प्रयास किए, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवत प्रेम और भगवान को प्राप्त करने का एक आसान सा तरीका, मानो एक चाबी दे दी, एक पासवर्ड दे दिया, डायल करो और ईश्वर की प्राप्ति। यदि इस कलयुग में यदि भगवान को आसानी से प्राप्त करना है तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ज्यादा कुछ नहीं, अपने जीवन को विनम्र बना दो, अपने आप को हम्बल बना दो, अपने आप को नम्र कर दो। ये नम्रता एक ऐसी चीज है जिससे ठाकुर जी झुक जाते हैं, जिससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। सो ओंकारेश्वर महादेव मूल रूप से अपने भक्तों को विनम्र बनाते हैं, और जो व्यक्ति जितना विनम्र होता है वह व्यक्ति उतना महान हो जाता है। मुझे ये बताइए, इस दुनिया में सबसे महान कौन, सबसे ज्यादा महान कौन? भगवान कृष्ण। ओके, अब उस भगवान श्री कृष्ण के विषय में वर्णन है भागवत और महाभारत दोनों में। जब युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया और उस राजसूय यज्ञ में अनेकों साधु संत राजा महाराजा आए, तब भगवान श्री कृष्ण कहाँ थे? बताओ, प्रथम पूजा जिसकी होनी है, उनकी सीट सबसे ऊपर होनी है, लेकिन वो अखिल ब्रह्मांड नायक कृष्ण जितने भी लोग आते थे उनके जूते उठाकर रखने का काम करते थे, और भोजन हो जाने के बाद उनके जूठे पत्थर उठाकर कूड़े कचरे में डालने का काम भगवान कृष्ण करते थे। कृष्ण ने अपने जीवन से यह सिद्धांत बताया कि इस दुनिया में यदि महान होना है तो विनम्र बनो, झुकना सीखो। हमारी निगाहों में विनम्रता होनी चाहिए, हमारी वाणी विनम्रता होनी चाहिए, हमारा जीवन, हमारे प्रत्येक शब्द विनम्रता से सने हुए होने चाहिए। जब इस प्रकार का जीवन करेंगे ना, तो संसार और समाज तो प्रसन्न होगा, भगवान प्रसन्न होंगे। मुझे आज भी याद आता है, हमारे गुरुदेव परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज, कार्तिक का समय था और कार्तिक में तो सब वृंदावन जाते हैं, देश दुनिया से सब लोग ब्रज में जाते हैं और गुरुदेव वहीं पर होते हैं। एक दिन रात को 3:30 बजे, सुबह 3:30 बजे कोई आवाज आने लगी, तो भक्त लोग जग गए और जग कर देखे, गुरुदेव के रूम में गए तो गुरुदेव रूम में नहीं है। बोले महाराज जी कहाँ चले गए? तो भक्त खोजने लगे कि महाराज जी कहाँ, महाराज जी कहाँ। परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज गुरुदेव हाथ में पोछा लेकर, वो जो लिफ्ट है केशव कुंज जहाँ रहते हैं वहाँ पोछा लगा रहे थे, लिफ्ट में पोछा लगा रहे थे और फिर वहाँ जो सीढ़ी है वहाँ पर पोछा मार रहे थे। ये कार्य कोई साधारण गृहस्थी का भी नहीं। भारत में ये काम जो है ना, वो जो शूद्र लोग होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, ये उनका काम होता है। ये कोई साधारण आदमी भी ये काम नहीं करता। लेकिन रात को 3:30 बजे देखा कि ये पोछा मार रहे हैं। सारे डिवोटी दंग रह गए,
बोले महाराज जी ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो आप? बोले कार्तिक का महीना है ना, और बहुत सारे भक्त यहाँ पर आते हैं, तो उन भक्तों का स्वागत में ये सब साफ सफाई होता है, ये गंदा मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं ये साफ सफाई, वो जनरल प्लेस को साफ कर रहे थे। ये होती है विनम्रता। ये हमने आंखों से देखे हुए। भक्तों, प्रभुपाद की बड़ी कृपा है, ईश्वर की बड़ी करुणा है कि हमें ऐसे साधु संतों का एसोसिएशन मिला है जो दुनिया के सर्वोच्च स्थिति में परंतु अपने आप को बहुत छोटा बना कर रखे, अपने आप को बहुत विनम्र बना कर रखे। सो जीवन में विनम्रता, ये ओंकारेश्वर महादेव विनम्रता के प्रतीक हैं, और इस प्रकार इनकी कृपा से महाराज विंध्याचल पर्वत को विनम्रता प्राप्त हुई, और जितने विनम्र होते हैं उतना महान बनते हैं। हरे कृष्ण।